हुआ, क्या क्या किया मेरे साथ सर्जरी में, मैं सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जस्ट बी पेशेंट एंड लिसन टू मी कम्प्लीटली। रिस्पेक्ट्स लगा हुआ है कि वो लोग ये ऑपरेशन कराएं या ना कराएं, मेरा रिव्यू या फीडबैक उनके लिए यूजफुल हो। कि मेडिसिन होती हैं वो डाली, एंटीबायोटिक वगैरह, सो उससे थोड़ा बहुत वॉमिट आने का भी खतरा होता है। लेंस डाला, सब समझ आ रहा है कि कुछ कर रहे हैं, और फिर ना एक टाइम के बाद ना एकदम ब्लैकआउट। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि ये थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो मैंने क्यों बना रहा हूँ। एंड मेरी आई सर्जरी हुई है। एंड जो मेरी पुरानी वीडियोस में आप देखते होंगे कि चश्मा लगाता था मैं, तो वो चश्मा हट चुका है फाइनली। सो ये वीडियो मेरी बस बनाने का एक रीज़न था कि इतने साल, मेरे को लगभग 25 साल से स्पेक्स लगा हुआ है। एंड -5 डायोप्टर का नंबर था मेरा। एंड काफ़ी टाइम मैंने पहले 2011 में भी सोचा था, जब मैं थोड़ा छोटा था, कि मैं एक सर्जरी कराऊंगा लेसिक। तब मेरे को ड्राई आइज की वजह से मना कर दिया गया था, तब मैं सेंटर फॉर साइट गया था। सो अब मैंने ये सर्जरी कराई है। एंड मैं चाहता हूँ कि सब लोग जिनको भी नंबर लगा हुआ है या स्पेक्स लगा हुआ है, कि वो लोग ये ऑपरेशन कराएं या ना कराएं, मेरा रिव्यू या फीडबैक उनके लिए यूजफुल हो। क्योंकि मैंने कुछ फीडबैक्स देखे हैं आईसीएल के, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं है। कुछ एक चैनल्स है जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि कैसे आईसीएल के बाद इश्यूज या साइड इफेक्ट्स भी हैं, या प्रोज और कॉन्स दोनों तरीके की चीज़ें हैं। तो मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, और इस स्टार्ट करने से पहले यही बता दूँ कि ये वीडियो 20 मिनट की होने वाली है, तो बहुत पेशेंस रख के आपको सुननी पड़ेगी। और अगर आप एक्चुअल जानकारी लेना चाहते हैं पूरी सर्जरी की, और कैसे कैसे सर्जरी में मेरे को कैसा फील हुआ, क्या क्या किया मेरे साथ सर्जरी में, मैं सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जस्ट बी पेशेंट एंड लिसन टू मी कम्प्लीटली, जिससे कि आपको नॉलेज बहुत अच्छी बेहतर हो सकती है सर्जरी को लेके। सो पहले मैं ये बताऊंगा कि सर्जरियां दो तरीके की होती हैं, एक तो लेसिक और एक आईसीएल। लेसिक सर्जरी में 4-5 तरीके की है, कॉन्ड्यूरा, सेल, स्माइल, ये सब है। और काम सबका एक ही है, बस तरीका अलग अलग है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ गया है सब में। तो 2005 या 2010 से लेके आज 2026 में काफ़ी 4-5 सर्जरीज का इम्प्रूवमेंट आ गया है लेसिक की सर्जरीज में। और आईसीएल में भी इम्प्रूवमेंट आया है। आईसीएल जो आज से 5-10 साल पहले एक लेंस था, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो भी अब क्योर करके उसको और बेहतर बनाया गया है। सो दो तरीके की सर्जरी हुई, लेसिक और आईसीएल। तो मैंने चूज किया है आईसीएल ओवर लेसिक। उसका भी यही रीजन है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉर्निया कट किया जाता है, मुझे वो पसंद नहीं था, कि मैं उसको दोबारा से अचीव नहीं कर सकता। आईसीएल इज अ रिवर्सिबल सर्जरी, तो कभी भी मुझे पसंद नहीं आता, मैं उसको आंखों से नॉर्मल लेंस की तरह निकाल सकता हूँ, सर्जरी की तरह, सर्जरी करवा के नॉर्मल लेंस की तरह निकलवा सकता हूँ। एंड आई विल बैक टू नॉर्मल अपना चश्मा लगाने के लिए, कि मैं अपना चश्मा लगा के विजिबल मेरे को सब दिखेगा चश्मे से, अगर मेरे को आईसीएल पसंद नहीं आता तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसीजर है। सबसे बड़ा मेरा मेन मोटिव था। आईसीएल मेजरली ज्यादा डायोप्टर के नंबर पे किया जाता है, जैसे 5 से लेके 32 नंबर तक के डायोप्टर्स पे आईसीएल को परफॉर्म किया जाता है। डॉक्टर राहिल से मेरी कंसल्टेशन हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं कोई भी सर्जरी परफॉर्म कर सकता हूँ अपनी आंखों पे। सो मेरे को ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि मुझे लेसिक ही करानी थी या मेरी आंखें ड्राई थी इसलिए मैंने आईसीएल कराया, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, मैं लेसिक भी करा सकता था, आईसीएल भी करा सकता था, तब भी मैंने आईसीएल चूज किया। सो अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा फर्स्ट डे से लेके आज 5th डे है सर्जरी का। कि पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मेरी सर्जरी में क्या क्या हुआ, और फिर मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट डे से लेके 5th डे तक मेरे को क्या क्या अनुभव हुआ अपनी आंखों को लेकर। तो पहले मैं सर्जरी वाले दिन गया। पहले तो आज से 15-20 दिन पहले मैंने टेस्ट वगैरह कराए थे। तो टेस्ट कराने के बाद 15 दिन बाद ये लोग जब लेंस लेते हैं, लेंस मंगाते हैं बाहर से, स्विट्जरलैंड से, तो ये आईसीएल की ईवो आईसीएल है। सो इसकी जो लेंस होता है वो स्विट्जरलैंड से आता है, तो 15 दिन लगते हैं। तो 15 दिन बाद जब मैं सर्जरी के लिए गया, तब से मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह 8 बजे मुझे इन लोगों ने बुलाया। देन उसके बाद बहुत ज्यादा ना कूल लगता है आपको कि यार कैसे दिखा रहे हैं, इजी है, लेंस डाला, आगे दर्द नहीं हुई। 2 दिन बाद एक रिव्यू दिखा देते हैं कि हाँ यार बिल्कुल पेन नहीं होती। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी लाना चाह रहा हूँ इस वीडियो से लेके। सो मेरे को 8 बजे बुलाया, मैं सुबह गया एंड आई वॉज चिल कि हाँ यार कोई ऐसा कोई पेन वेन होती नहीं है, नॉर्मल सर्जरी है, सर्जरी भी क्या नाम की सर्जरी है, सो 10 मिनट में परफॉर्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं गया, वहाँ पे बैठाया मुझे, फिर मेरे को ऊपर लेके गए।
आई ड्रॉप वाले कपड़े होते हैं, वो जो भी सर्जरी वाले क्लोथ्स होते हैं वो पहनाए। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे ड्रिप लगाई, ड्रिप के ऊपर 2-3 तरीके की मेडिसिन होती हैं वो डाली, एंटीबायोटिक वगैरह। सो उससे थोड़ा बहुत वॉमिट आने का भी खतरा होता है, क्योंकि अगर वॉमिट आ जाती है किसी किसी को, कोई कोई नहीं ले पाता, तो एक को आ भी गई थी मेरे साथ, बट स्टिल मुझे नहीं आई। आई वॉज गुड एंड मेरे साथ और भी लोग थे बहुत सारे, वो देवर गुड, सबको ये दिक्कत नहीं थी, एक ही को आई थी। सो फिर उसके बाद उन्होंने मेडिसिन लगाई। इवन मैंने बोला भी कि यार ट्रिप लगाने की जरूरत है, सर्जरी तो आई है तो, लेकिन मेडिसिन लगती है, तो उन्होंने मेडिसिन लगाई। फिर मेडिसिन लगाने के बाद थोड़ी देर मैं बैठा रहा 10-15 मिनट, फिर मुझे एक जगह पे लेके गए, फिर मेरे को सर्जरी रूम पे लेके गए। तब मैंने उस जगह पे अपना आईसीएल का बॉक्स भी देखा कि मेरी जो लेंसेज आए हुए थे, जहाँ मेरे को बिठाया था। फिर मेरे को सर्जरी रूम में लेके गए, सर्जरी में लेटाया वगैरह। तो सर्जरी में जब मेरे को लेटाया, मेरे आंखों को क्लीन किया, एंड उसके ऊपर वो जो आप देखते हो ना पूरा ब्लू कलर का कवर सा, मैं वीडियो में डाल रहा हूँ डाल के, और आंखें जब पूरी सारी बॉडी कवर हो जाती है और आंखें आके दिखती हैं, फिर उसको सुन कर देते हैं। सुन करने के बाद थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आए, उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सुनना, तो उन्होंने फिर अपनी सर्जरी परफॉर्म करना शुरू की। अब क्या है कि सर्जरी लुक्स लाइक या 10 मिनट 5 मिनट, यस 5 मिनट की ही थी सर्जरी, उसमें कोई झूठ नहीं है। और जब उन्होंने सर्जरी की ना यार, आई रियली फेल्ट लाइक अ कैमरा, माई आई इज अ कैमरा। तो जब उन्होंने सर्जरी परफॉर्म करना स्टार्ट किया, उन्होंने कुछ किया जिससे बिल्कुल भी दर्द नहीं थी। मैं कोई भी इस बारे में गलत चीज इन्फॉर्म नहीं करूंगा, बिल्कुल दर्द नहीं थी, बस भारीपन लग रहा था आंखों के ऊपर कि कुछ कर रहा है, कोई इरिटेशन सी लगती है, दैट्स इट। तो एक ना लाइट मारते हैं वो आंखों के ऊपर, बहुत तेज लाइट होती है, जिससे शायद प्यूपिल सिकुड़ जाते हैं, खुल जाता है। सो उसके बाद वो कुछ मेडिसिन डालते हैं जिससे कि सुन हो जाता है। फिर उसके बाद जो सर्जरी स्टार्ट करते हैं, तो एक ऑप्शन उन्होंने डाला, लेंस डाला, सब समझ आ रहा है कि कुछ कर रहे हैं, और फिर ना एक टाइम के बाद ना एकदम ब्लैकआउट, मतलब वो जो लाइट जल रही थी ना, आपको लाइट नहीं दिख रही और आपकी आंखें खुली है, एंड इट वॉज जस्ट ब्लैकआउट। ब्लैकआउट हुआ, और उसके बाद जैसे टीवी खराब होता है तो उसके अंदर वो चीटियां नहीं चल रही होती, आई विल जस्ट शेयर सम फोटोज फॉर द रेफरेंस। तो वो दिखने लगा मुझे, एक अंधेरे से उसमें चीटियां सी चल रही हैं, एंड इट लुक्स लाइक कि मेरा कैमरा खराब हो गया है, ऐसा कुछ कि उसके आगे से वो कैमरे का लेंस निकाल लिया गया है। बट स्टिल उन्होंने जैसे जैसे परफॉर्म की सर्जरी और उसको लेंस लगाया और उसको पैक कर दिया, बंद कर दिया। अब उन्होंने दूसरी आई परफॉर्म की, तो दूसरी आई परफॉर्म की सेम प्रोसीजर हुआ, वही सेम चीज मेरे को फील हुई, बस थोड़ा सा इसमें ना प्रेशर थोड़ा ज्यादा लगा, थोड़ा सा पेन तो नहीं कहूंगा, लेकिन दर्द, दबाव लगा मुझे इसके ऊपर, आंखों के ऊपर। फिर मैंने, ठीक है अब सर्जरी हो गई, मैं गया अपने रूम में, सर्जरी रूम में वो ऊपर पट्टी वट्टी लगा देते हैं, फिर उसके बाद मैं गया। अब क्या कि पट्टी लगाने के बाद यार डर सबसे पहला, मुझे सोने के लिए बोल दिया, लेटने के लिए कि आप लेटो थोड़ी देर, तो आधे घंटे तक मैं लेटा रहा, एंड फिर उन्होंने बोला कि आ रहे हैं आप उतारने के लिए। अब यार मेरा जो लास्ट माइंड में था वो था कि जब मेरी आंखों के आगे ब्लैकआउट हो गया था, तो आई वाज सो स्केयर्ड यार, भाई ठीक तो हुई है सर्जरी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, और मेरे को इतनी देर तक खोला भी नहीं, और ब्लैकआउट हो रखा था, लास्ट मैंने जो देखा था वो ब्लैकआउट था, दैट्स इट। उसके बाद मैंने जब सर्जरी के रूम में गया, सर्जरी से रूम से बाहर गया, वहाँ बैठा रहा आधा घंटा, सोया, उठा, फिर उन्होंने वो हटाया, एंड आई वाज सो रिलीव्ड, मुझे दिख रहा था, आई वॉज लिटरली सो रिलीव्ड कि मुझे दिख रहा था। और फिर मैं थोड़ी देर बाद, मुझे बहुत सारे मैं नीचे गया रूम में, तो वहाँ पे बहुत सारे वो लगे हुए हैं फॉल सीलिंग वाले लाइट्स, तो उसमें जब मैंने देखा तो पूरे क्लाउड्स बने हुए थे लाइट्स के सामने, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स थे। सो मेरे को दिख क्लियर रहा था, लेकिन वो क्लाउड्स, हेलोज, सर्कल्स, जो आजकल आप सारी वीडियोस में देख रहे होगे सर्कल्स भी बनते हैं, तो वो सब दिख रहे थे, तो बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, और थोड़ा वजन भी था आंखों पे, तो उनकी जिस चीज़ की उन्होंने मेरे को मेडिसिन भी दी थी। तो ये सारे इश्यूज मेरे को उसी दिन फर्स्ट डे ये चीज़ें हुई, आंखों में थोड़ा सा पेन भी था, जैसे कि दिखाते हैं कि बिल्कुल पेन नहीं होता, बिल्कुल पेनलेस सर्जरी, ऐसा नहीं है। वो पेन भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा दर्द है आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, बट दैट टाइम इट फील्स लाइक बहुत हैवी हो रही है आईज, सर यहाँ थोड़ा सा ना भारीपन सा लगता है। तो ये चीज़ हुई, तो इस दिन मेरे को थोड़ा सा पेन रहा,
और पूरा दिन ही रहा और मैं सोता रहा। मेरे को थकावट बहुत ज़्यादा थी और दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा चल रही होंगी, 2-3 तरीके की, 4 तरीके की दवाइयाँ देते हैं, तो वो दवाइयाँ मैंने ली और सोता रहा मैं पूरे दिन। अब जो इसके बाद मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ डे का एक्सपीरियंस है वो ये रहा कि फर्स्ट डे मुझे थोड़ा सा रिलीफ आया सुबह उठ के कि थोड़ा सा दर्द कम, लेकिन सेकंड डे भी था, सेकंड डे भी थोड़ा सा दर्द था। सो फिर उसके बाद थर्ड डे में मुझे हेलोज वगैरह बिल्कुल खत्म हो गए, क्योंकि मैं सेकंड या थर्ड डे गया था सर्जरी के बाद अपने चेकअप के लिए, तो मुझे हेलोज तो नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी। हाँ, सर्कल्स थे। सो थर्ड डे में मुझे हेलोज बिल्कुल ही खत्म हो गए, सेकंड डे में भी कम हो गए थे, थर्ड डे में तो लगभग बिल्कुल ही खत्म हो गए हेलोज। अब मुझे सर्कल्स दिख रहे थे। उस सर्कल का भी एक फंडा है, वो क्यों दिखते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सर्कल्स दिख रहे थे, अभी भी मेरे को थर्ड डे पे मेरे को सर्कल दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं फोर्थ डे पे अभी ड्राइव पे गया था, आज फिफ्थ डे है, तो मैं फोर्थ डे पे ड्राइव पे गया था जब मैंने खुद ही गाड़ी चलाई, तो मैंने उसका भी अभी आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ कि मेरे को कैसा फीलिंग था। डे 4 ऑफ माई आईसीएल। आज है सैटरडे और मेरा आईसीएल का ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी आज से 4 दिन पहले। सो आज मैं फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा हूँ और ड्राइव का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अभी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आंखों में भारीपन है, ना ही कुछ एज सच कोई दिक्कत है। बस थोड़ा सा ग्लेयर जो फर्स्ट डे सेकंड डे काफ़ी ज़्यादा था, थोड़ा सा ग्लेयर है। एंड जो सर्कल्स हर वीडियो में मेजरली लोग बताते हैं कि सर्कल्स आ रहे हैं, एकदम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आप उसको नोटिस करोगे, जैसे कि सब वीडियोस, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो आपको दिखेंगे। तो अगर आप माइंड सेट करके चल रहे हो सर्कल्स दिखेंगे। तो अभी भी जैसे मैं चला रहा हूँ तो मुझे यहाँ 2 सर्कल्स साइडों में दिख रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा अनोइंग नहीं है, बट ये है कि हाँ अभी दिख रहे हैं और आगे जाके शायद ये, जो कि मैंने सुना है कि हट जाएंगे और विजिबिलिटी इसकी खत्म हो जाएगी। तो अभी ये डे 4 का, ये आपने वीडियो देख ली होगी। सो आज है फिफ्थ डे। आज मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और दर्द भी बहुत नहीं है, मतलब है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है दर्द, तो बिल्कुल भी नहीं है। बस ये होता है कि जब आपको ना सब कुछ क्लियर दिखता है ना, ऐसा लगता है अरे चश्मा उतारो, रख दो साइड में, थोड़ा रिलैक्स करो आंखों को। जब जो भी चश्मा पहनता है ना वो मेरे से रिलेट कर पाएगा कि जब चश्मा पहने रखते हैं ना आपके आंखों पे लोड पड़ता है, तो आप चाहते हो कि चश्मा उतार के थोड़ा आंख बंद करके लेट जाओ। वो वाली फीलिंग जरूर आती है अभी भी, लेकिन बहुत कम हो चुकी है वो फीलिंग, क्योंकि आपको हर वक्त सही दिख रहा है, तो आपको लग रहा है कि यार लोड पड़ रहा है आंखों पे, आंखें चश्मा उतार दो या आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो वो चीज हो रही है। लेकिन ये मेरे को लगता है कि बहुत ही जल्दी ये भी खत्म हो जाएगी। बट काफी फर्क आया है मेरे को फिफ्थ डे में, कि मेरे को कोई दिक्कत अभी नहीं फील हो रही है। कोई मेरे को हेलोज भी, ऐसे मेरे साथ में ट्यूबलाइट जल रही है, ऐसा कोई हेलो भी नहीं दिख रहा, ना मेरे को कोई सर्कल इतना ज्यादा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा आ रहा है। सर्कल भी ना एक एग्जैक्ट लाइट की फॉर्मेशन से आता है, जब एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे लाइट बनती है। सर्कल इसलिए बनते हैं कि जो पुराना मैंने आपको बताया था ना कि जो आईसीएल की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, आईसीएल में ना प्लेन लेंस आता था, जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, और अब जो आईसीएल ईगो आईसीएल प्लस आया है, स्टार का ईगो आईसीएल, उसमें क्या है कि एक बीच में डॉट है, इनफैक्ट 5 डॉट्स है। तो 5 डॉट्स में क्या होता है कि वो जो लाइट पड़ती है ना, तो वो स्कैटर होती है, और वो डॉट्स इसलिए है कि जो आपका कॉर्निया है उसके अंदर ना फ्लूइड रेगुलर बहता है आई बॉल के अंदर। तो जो फ्लूइड बहता है ना, वो स्टक हो जाता था पुराने वाले लेंस में, जिसमें वो आर पार नहीं जा पाता था, जिससे क्या होता था कि कैटरैक्ट बनने के बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाते थे जल्दी। तो अब जो ये नया आईसीएल की टेक्नोलॉजी है उसमें डॉट दे दी है 5, जिससे कि जो फ्लूइड है वो, उसका फ्लो तो थोड़ा कम हो जाता है ओरिजिनल से। ये एक ड्रॉबैक है आईसीएल का कि फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, तो अर्ली कैटरैक्ट बनने के कुछ परसेंट चांसेस हैं, जो कि अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं लगभग, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कुछ परसेंट चांसेस हैं, बिकॉज फ्लूइड का जो फ्लो है वो स्लो हो, डॉट की वजह से जो आपकी आई बॉल पे लाइट पड़ती है वो स्कैटर हो जाती है समटाइम्स, तो इसलिए वो सर्कल्स दिखते हैं। वो मेरे ख्याल से तो लाइफ टाइम ही दिखेंगे। बस ये है कि आपका दिमाग उसको कैप्चर करना बंद कर देगा, वो आपको दिखाना बंद कर देगा। जैसे हमारी आंखों के बीच में नाक होती है, अगर हम देखना चाहें तो हम क्लियर देख सकते हैं नाक, लेकिन हमारे दिमाग ने इस एरिया को देखना बिल्कुल इग्नोर कर दिया, इसलिए हमें नाक नहीं दिखती है, सामने दिखता है। तो वैसे ही जो हमारा आई बॉल का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली जो सर्कल्स हमें दिख रहे हैं वो धीरे धीरे दिखना विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो आज तक का ये मेरा 5 डेज का एक्सपीरियंस था। मैं अब जो एक्सपीरियंस दिखाऊंगा 1 महीने का, 3 महीने का एंड 1 ईयर का,
ये 3 से 4 वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा आईसीएल पे, सिंस वर्क करते हैं, बट स्टिल आई एम नॉट अ डॉक्टर और समथिंग, सो मैं बस आपको एडवाइस दे सकता हूँ। आई कैन नॉट गिव यू गारंटी और समथिंग, वो आपको टेस्ट करवा के ही पता चलेगा कि आपके ऊपर, आंखों के ऊपर क्या चल सकता है। बाकी आपके कुछ भी क्वेश्चन था मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि पेशेंट्स को पता चल पाए कि ये सर्जरी कितनी हद तक उनकी लाइफ को सुधार सकती है।